नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल रतन न्यूज। शिवपुरी नगर पालिका परिसर में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर बीते मंगलवार से विरोधी पार्षदों का धरना चल रहा था। धरने के लिए लगाया गया टेंट शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। सुबह इसकी जानकारी लगते ही पार्षद नगर पालिका परिषद पहुंचे और प्रशासन पर मनमानी, भ्रष्टाचार और विरोध को दबाने के आरोप लगाए। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये चल रहा है मामला। यह विरोध लगभग 4 महीने पहले लिए गए उस संकल्प का विस्तार है जब करेरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर में करीब 18 पार्षदों ने सामूहिक शपथ लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का वचन लिया था। इसके बाद इन पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे कलेक्टर को सौंपे, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बाद में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में सड़क, गिट्टी, मोरम और कट्टल से जुड़े कथित घोटालों का खुलासा किया। जांचें हुई, पर कार्रवाई न होने से नाराजगी बढ़ गई। पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंका, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः विरोध धरने के रूप में बदल गया। अब जमीन पर बैठकर देंगे धरना। भाजपा पार्षद नीलम बघेल ने कहा कि वह पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में चारों ओर भ्रष्टाचार है, जनता परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही। मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन को यह भी रास नहीं आया और रातों रात टेंट उखड़वा दिया। अब हम जमीन पर बैठकर धरना देंगे। सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की तैयारी। कांग्रेस पार्षद संजय गुप्ता ने बताया कि रात में सूचना मिली कि टेंट गायब है। मौके पर पहुंचकर देखा तो टेंट नहीं था। सीएमओ और टेंट संचालक को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रविवार को छुट्टी है, सोमवार को सभी पार्षद सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे ताकि पता चल सके कि टेंट किसने हटवाया। धरने को अवैध बताकर खत्म कराने का आरोप। भाजपा पार्षद विजय शर्मा ने बताया कि 18 नवंबर को सीएमओ ने धरने को अवैध बताते हुए एसपी ऑफिस को पत्र भेजकर धरना समाप्त कराने को कहा था। उन्होंने कहा कि हम महीनों से माधव चौक से कलेक्ट्रेट तक कहीं भी धरना देने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन नहीं दी गई। नगर पालिका के ट्रस्टी होने के नाते परिसर में धरना शुरू किया था, पर भ्रष्टाचार को छुपाने वालों ने इसे भी हटवा दिया। छुटभैया नेता शिकायतें ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ नेतृत्व तक पार्षदों की शिकायतें नहीं पहुंचने दे रहे। उनका आरोप कि इन नेताओं को अपनी दुकानें चलानी हैं, अवैध खदानें और भूमाफिया का खेल चलाना है। भ्रष्टाचार खुला तो उनकी भी बारी आ सकती है, इसलिए बात ऊपर तक नहीं जाने दी जा रही। नपा को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाने के आरोप। विजय शर्मा ने कई शिकायतें और पत्र दिखाते हुए कहा कि नगर पालिका को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2 सड़कों के रोड रेस्टोरेशन की जांच हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं आया। बांध मरम्मत घोटाला, टायर ट्यूब घोटाला, मोटर मरम्मत घोटाला, थीम रोड ब्यूटिशियन घोटाला, रोड रेस्टोरेशन घोटाला, ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुए हैं। हाल ही में 16 लाख के मुरम कत्तल घोटाले में 2 इंजीनियर और 1 ठेकेदार जेल जा चुके हैं, लेकिन ईई और नपा अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब इन घोटालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया तो भ्रष्टाचार के संरक्षकों ने टेंट ही हटवा दिया। वाइट विजय बिंदास पार्षद जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? विजय शर्मा बिंदास हुए। सर रात में अभी आप लोग धरने पे बैठे थे, टेंट वगैरह लगा था। हम पिछले 4 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नगर पालिका में जो व्यापक भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम यहाँ धरने पर टेंट लगाकर बैठे थे पिछले 4 दिन से। जिसके बाद ये सीएमओ महोदय ने एक पत्र एसपी महोदय को और प्रेरक के रूप में कलेक्टर और एसडीएम महोदय को कि अनुमति नहीं ली। ये अब हमें अपनी नगर पालिका में भी अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? रात में टेंट अब टेंट वो उन्होंने दबाव के चलते हटवाया होगा टेंट वाले से। वो फोन उठा नहीं रहा टेंट वाला, मैंने बोला तो। आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। 4 दिन से हम तो धरने पे बैठे हैं। लगातार भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है, जिसकी हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं। परमिशन मांगती है तो परमिशन नहीं मिलती। ये देखिए परमिशन मैंने 1 साल पहले लगाई है, ये परमिशन नहीं मिली। उसके बाद ये परमिशन मांगी हमने 5 बार एसडीएम महोदय के यहाँ से, वो परमिशन नहीं मिली माधव चौक पर बैठने के लिए। परिषद के लिए हम पार्षद लिखित में देती हैं तो कार्रवाई नहीं होती कि परिषद बुलाई जाए, तो परिषद बुलाई नहीं जाती समय पे। कई बार हमने ये आवेदन दिए हैं श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उस पर कार्यालय पर भी दिए, दिल्ली में भी दिए कि नगर पालिका में लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनको रोका जाए, गायत्री शर्मा पर लगाम लगाई जाए। लेकिन उनके कुछ नुमाइंदे जो यहाँ के जो नेता हैं चिरकुट टाइप के, जिनको अपनी दुकानें सजानी है केवल,
तो वो उनको लगातार गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज शहर की ये हालत हो रही है। बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। ये देखिए नगर पालिका अध्यक्ष महोदय खुद पत्र लिखती है नगर पालिका को कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार हो रहा है 1-1 लाख की नोट शीटों में। जब इस नोट शीटों की जानकारी ली जाती है तो 179 नोट शीटें निकलती हैं, जबकि हजारों नोट शीटें चलाई गई हैं और जिसमें असाइन नगर पालिका अध्यक्ष के स्वयं के खुद के हैं। प्रभारी मंत्री जी भी आने की कल सुन रहे थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया, कोई शोर नहीं ले रहा। सब उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है पूरा नगर पालिका अध्यक्ष को लूटने का, नगर पालिका प्रशासन को लूटने का। इसकी जानकारी नहीं लगी टेंट कब कितनी बजे निकल गया? ये रात के पता लगी, मेरे पास तो 10 बजे फोन आया कि रात में 10 बजे टेंट चोरी हो तो गया। भाई लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग लगातार इतने महीने हो गए आपको विरोध करते करते, साले हो चली, और आगे की कार्रवाई आप ऊपर को नहीं जाते, जैसे भोपाल जाना है या ग्वालियर जाना है? नहीं, सबको पता है और सबके जहाँ हुआ है, सबको मालूम है। कार्रवाई उनको हाँ सब जगह करना है। अब हमारे पास केवल न्यायालय की शरण बची है, तो न्यायालय की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब चल रही है हमारी न्यायालय की प्रक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए चंबल रतन न्यूज।